है जो कि छत्तीसगढ़ के सैनिकों को नमन कर उनके पराक्रम और जोश को दर्शाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सैनिक जो कि 1971 के युद्ध में भाग लिए थे उन्हें भी सम्मानित किया गया। ये मशाल कवर्धा के रास्ते छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगा और छत्तीसगढ़ में विचरण करने के बाद कांकेर धमंतरी के रास्ते उड़ीसा के लिए रवाना होगा। देखिए, 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश के साथ 7.5 करोड़ नागरिकों को पाकिस्तानी उत्पीड़न से आज़ादी दिलाई थी। उसी को समारोहपूर्वक मनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की एक विजय मशाल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से रवाना की गई जय जवान ज्योति से, जो कि देश के प्रत्येक प्रदेश में जा कर के आ रही है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका आगमन 12 अक्टूबर को हो रहा है और 19 अक्टूबर तक ये मशाल छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को इस शौर्य गाथा के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर शहर में अब अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सिरगिट्टी क्षेत्र में देर रात खुलेआम तलवार लेकर असामाजिक तत्व घूम कर उपद्रव करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में मोटरसाइकिल गाड़ियों पर तलवार से वार पे वार कर रहे हैं। इस तरह की घटना से आमजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग खुलेआम ऐसी हरकतें करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? इनके हौसले आखिरकार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपसी पुरानी रंजिश के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके कारण लड़के खोजते हुए जो बाहर से गैंग के लोग आए हैं, आपसी लड़ाई का चक्कर हुआ और बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसको तोड़ फोड़ कर दिया पूरी तरह से। कार्रवाई हो रही है कि नहीं हुई? कार्रवाई हो रही है। उनके ऊपर 307 का धारा लगा है। आर्म्स एक्ट, तलवार ले रहे थे, वो सब का धारा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ है, पुलिस को सौंप दिया।
दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा जिले में स्थित आदिशक्ति माई दंतेश्वरी मंदिर में कई नियमों के साथ भक्तों के दर्शन मिल रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में कोविड-19 का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन किए। मंदिर समिति ने निर्णय लेते हुए बिना मास्क के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। नियमों का पालन करने के साथ ही साथ भक्तों ने दर्शन किए। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट दीपक ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने भक्तों को मास्क व दूरी बनाकर दर्शन करने के निर्देश दिए। आई हूँ माता जी का दर्शन करने के लिए। 2 साल से मंदिर बंद था, माता जी का दर्शन करके बहुत सुकून मिला। बस माता जी का आशीर्वाद। ये श्रद्धालुओं को जैसे बड़े गेट से 15-15, 20-20 की संख्या में बारी बारी से छोड़ा जा रहा है ताकि सबको आराम से दर्शन हो सके। और जो कोरोना गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना और मुख में मास्क लगाना, इन सब का मतलब पालन कराया जा रहा है दर्शन के लिए। जी, दंतेश्वरी माई मंदिर की जो टेम्पल स्टेट कमेटी है उनके द्वारा निर्णय लिया गया, जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के चलते 1.5 साल से करीब लगभग भक्तों को दर्शन की लाभ जो फिजिकली अवेलेबल होकर नहीं हो पा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जो है दर्शन कराए जा रहे थे। तो नवरात्र पर्व में इस बार जो है सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए, जिसमें कि मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड वैक्सीनेशन का डबल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना अनिवार्य है, या 48 घंटे अंतर्गत पूर्व में हुए जो है टेस्ट रिपोर्ट को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। तो ये सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए दर्शनार्थी को जो है श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ दिलाया जा रहा है। खबर कांकेर से है, जहां जिला बनाने को लेकर करीब 50 दिनों से अंतागढ़ में आंदोलन चल रहा है। ब्लॉक के कई गांव भी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस आंदोलन पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, जिससे नाराज अंतागढ़ के लोगों ने अब अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर है। अंतागढ़ के मुख्य चौक में सुबह 8 बजे से चक्का जाम की शुरुआत हो गई, जो कि अब तक जारी है। लगभग 8 घंटे से अंतागढ़ भानु प्रतापपुर अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग बंद है। 15 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा 4 नए जिलों की घोषणा की गई, जिसके बाद से जिले के 3 ब्लॉक में जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। खबर कोरबा के बाकी मोगरा क्षेत्र से है, जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि बाकी मोगरा क्षेत्र की जर्जर सड़क का सुधार हो। पिछले 4-5 सालों से स्थानीय पार्षदों, ग्रामीणों, व्यापारियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर कई बार चक्का जाम, हड़ताल, बरसात के समय गड्ढों पर पौधे रोपण करके अनोखा प्रदर्शन जैसे कई प्रशासनिक अधिकारी SCCL को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी की कृपा से 11 बजे बाकी मोगरा में 2 नवंबर के पास कटघोरा क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर के द्वारा सुतर्रा रोड से छुड़ाक्षार पहुंचकर मार्ग की सड़क भूमि का पूजन किया गया। एक बार नारा लगाओ ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। मेडिकल कॉलेज रायपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्लांट तैयार किया गया। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव के लिए भी प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 50 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। सुकमा जिले का एक ऐसा गांव जहां विकास कोसों दूर है। इन गांव में पहुंचने के लिए ना तो सड़क है और ना ही पुलिया। नेशनल हाईवे से मात्र 30 किलोमीटर अंदर बसे ग्राम लामनगोदी, चावरपारा और नया पारा की ये पंचायतें छत्तीसगढ़ विकासखंड के चियूरवाड़ा के अंतर्गत आती हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर बसे इन गांवों के लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, पर किसी भी जिम्मेदार ने इनकी नहीं सुनी। परेशान होकर ग्रामीणों ने अपने गांव में भाजू में प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शौरी को बुलाकर अपनी परेशानी से अवगत करवाया। दीपिका भी इन समस्याओं को देखकर दुखी हुई। वहीं जिला प्रशासन से इस विषय में बात करने का आश्वासन दिया।
आज मैं सुकमा जिला के दूरस्थ क्षेत्र चिउराड़ा ग्राम पंचायत के बाड़नपाल के नयापारा में खड़ी हूँ और यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए ग्रामीणों को, वैसे यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। ना आंगनबाड़ी है, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना हैंडपंप है। ऐसी किसी भी सुविधाएं जो यहाँ पे होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी भी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ धरातल पे लागू होनी चाहिए, वो ऐसी कोई भी सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो मैं सारे आज इस मेरे वक्तव्य के माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगी, हर ग्राम पंचायत में मैं जहाँ भी जाऊँगी आज के बाद मैं चाहूँगी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हर ग्राम पंचायत में एक्टिव हो जाएं, अपने कार्यों के प्रति सजग और सहज रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद उस ग्राम पंचायत के लोग एक्टिव हो, अलर्ट हो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करें। किसी भी ग्रामीण या किसी भी ग्राम पंचायत में जो मूलभूत आवश्यकताएं या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। मैं चाहूँगी जिला प्रशासन कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत में जो मूलभूत समस्याओं का जो इन लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं उस समस्याओं को दूर करके इनको सभी मूलभूत लाभ दिलाने का आप कष्ट करें। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50 साल बीतने पर पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित कर की गई। ये मशाल पूरे देश भर में भ्रमण कर सैनिकों के सशक्त और बल को दर्शा रही है। अब ये स्वर्णिम विजय मशाल 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इन 7 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ के सैनिकों को नमन कर उनके पराक्रम और जोश को भी दर्शाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सैनिक जो कि 1971 के युद्ध में भाग ले चुके हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ये मशाल कवर्धा के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और छत्तीसगढ़ में विचरण करने के बाद कांकेर धमंतरी के रास्ते उड़ीसा के लिए रवाना होगी। देखिए, 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश के साथ 7.5 करोड़ नागरिकों को पाकिस्तानी उत्पीड़न से आज़ादी दिलाई थी। उसी को समारोह पूर्वक मनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की एक विजय मशाल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से रवाना की गई जय जवान ज्योति से, जो कि देश के प्रत्येक प्रदेश में जा कर के आ रही है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका आगमन 12 अक्टूबर को हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, नानपारा के बंजारन टांडा में परिजनों से मुलाकात करेंगे। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। नानपारा के बंजारन टांडा में परिजनों से करेंगे मुलाकात। 1:45 पर शहीद गुरविंदर सिंह के घर जाएंगे अखिलेश यादव।
रघुनाथपुर मोहरनिया में भी पहुंचेंगे अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच पहुंचेंगे। आज सुबह 10 बजे बहराइच के लिए होंगे रवाना। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। नानपारा के बंजारन टांडा में परिजनों से करेंगे मुलाकात। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। नानपारा के बंजारन टांडा में परिजनों से करेंगे मुलाकात। 1:45 पर शहीद गुरविंदर सिंह के घर पहुंचेंगे अखिलेश। रघुनाथपुर मोहरनिया में परिजनों से करेंगे मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच जाएंगे। सुबह 10 बजे बहराइच के लिए होंगे रवाना। 1 बजे मृतक किसान दलजीत के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश। और इसके बाद अगली खबर भी लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से अगली खबर, आज राजधानी पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। लखीमपुर में हुई घटना में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेगा डेलीगेशन। अब से थोड़ी देर में पार्टी के बड़े नेता पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर के लिए रवाना होगा डेलीगेशन। आज राजधानी पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। लखीमपुर खीरी में हुई घटना में पीड़ित परिवार से मिलेगा डेलीगेशन। अब से थोड़ी देर में पार्टी के बड़े नेता पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर के लिए रवाना होगा डेलीगेशन। राजधानी पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। लखीमपुर खीरी में परिजनों से करेंगे मुलाकात। अब से कुछ ही देर में पार्टी के बड़े नेता पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर खीरी के लिए होंगे रवाना। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। आज सुबह कुछ ही देर के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर के लिए डेलीगेशन रवाना होगा। तो लखीमपुर में हुई घटना में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आज शिरोमणि अकाली दल के नेता भी राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शिरोमणि अकाली दल के नेता। एक डेलीगेशन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद लखीमपुर के लिए सीधा एयरपोर्ट से ही रवाना होगा। लखीमपुर खीरी में हुए कांड के बाद लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है विपक्ष। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बसपा के साथ ही साथ कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव बहराइच पहुंचेंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और बार बार आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, बेहद विचलित करने वाला ये वीडियो, दर्दनाक वीडियो जिसकी निंदा पूरे प्रदेश में नागरिकों के साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी की जा रही है। जिस तरह से किसानों पर ये जीप चढ़ाई गई है, ऐसे में किसानों का हाल जानने के लिए, उन्हें उनका हक और न्याय दिलाने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ ही साथ तमाम नेता लामबंद हो रहे हैं। इस पूरे मसले पर पीड़ितों से बातचीत करने के लिए प्रियंका गांधी पहले ही पहुंच चुकी हैं। आज अखिलेश बहराइच पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के नेता, उनका एक डेलीगेशन भी आज राजधानी पहुंचेगा। राजधानी से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। तो शिरोमणि अकाली दल के नेताओं पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे लखनऊ से खबर है। शिरोमणि अकाली दल के नेता आज राजधानी पहुंचेंगे। राजधानी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक डेलीगेशन सीधे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। और लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी बने हुए हैं। जी पवन, आपसे जानकारी चाहेंगे, शिरोमणि अकाली दल के नेता भी आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर खीरी के लिए उनका डेलीगेशन रवाना होगा। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि हरसिमरत कौर की फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और यहाँ पर अभी वो निकले नहीं है। यहाँ से निकलकर सीधा लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ घटना हुई थी उसके बाद लखीमपुर खीरी में विपक्ष के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आज जो है हरसिमरत कौर अकाली दल के नेता वहां पर जाएंगे और जो पीड़ित किसान है, परिवार है, उनसे मुलाकात करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके आने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनकी फ्लीट यहाँ आ चुकी है। आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलने वाली है। जी बिल्कुल, तो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कितने लोगों का डेलीगेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार के द्वारा भी रोक लगाई जा रही है, ऐसे में कम संख्या में नेताओं को जाने दिया जा रहा है, इजाजत दी जा रही है, तो डेलीगेशन में कितने लोग शामिल हैं? अभी जानकारी के अनुसार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर हैं और उनके साथ 2 लोग ही और साथ में है, कुल मिलाकर 3 लोग ही लखीमपुर खीरी यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कितना और समय लगेगा राजधानी से लखीमपुर खीरी निकलने के लिए उन तमाम नेताओं को, शिरोमणि अकाली दल के? अभी जो है एयरपोर्ट के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। निकलने में इनको करीबन 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। 15 से 20 मिनट बाद ये लोग बाय रोड लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए पवन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट से सीधे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर विमान उतर चुका है। तो लखनऊ एयरपोर्ट से कुछ ही नेताओं का डेलीगेशन आगे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होगा। जिस तरह से लगातार लखनऊ में भी धारा 144 8 नवंबर तक लागू की गई है, ऐसे में भारी संख्याओं में नेताओं के आने जाने पर नजर बनाए रखी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। सभी धर्म जाति समुदाय में अपने आराध्य के जन्म दिवस को लेकर एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। विशेष तौर पर अग्रवाल समाज में इस कड़ी में अग्रवाल सेवा समिति खुर्सी पार भिलाई द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी अपने आराध्य अग्रसेन जी महाराज के जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जयंती समारोह मनाते हुए 5वें दिन समाज के होनहार बालक बालिकाओं ने मंच पर अपने नृत्य का हुनर दिखाया। वहीं समाज के गणमान्य ने सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। देखिए, अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर खुर्सी पार अग्रवाल समाज लगभग 60 वर्षों से जन्म जयंती का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक समरसता और सहकारिता के क्षेत्र में सबसे पहला नारा इस दुनिया को अगर किसी ने दिया तो अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन ने 1 ईंट 1 रुपये का दिया था। उसी भाव का पालन करते हुए अग्रवाल समाज आज भी धर्म कर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता लगातार देता है। यह पूरा विश्व जानता है। हम सब इस खुर्सी पार में जब हमारा ये भवन निर्मित नहीं था तब भी हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे। लगभग 3 वर्षों से यह भवन पूर्ण होने के पश्चात 14 अप्रैल 2018 को जब भवन का उद्घाटन हुआ, उसके कारण से जो हमारे पास एक बहुत ही सुसज्जित भवन, बहुत ही अच्छा हॉल, लॉन होने के कारण आज पूरे भिलाई के अग्रवंश संस्थापक अग्रवाल समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा केंद्र खड़ा हो चुका है। पार में
अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में तादाद में हमारे बच्चे कुर्सी पार के और पूरे भिलाई क्षेत्र के और महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद में बहुत आगे बढ़ करके लिया है। पिछले वर्ष तो कोरोना के प्रकोप की वजह से हम लोग जयंती का कार्यक्रम नहीं मना पाए थे। इस बार सीमित रूप से फिर भी हम लोग धूमधाम से अपना कार्यक्रम मना रहे हैं और भगवान अग्रसेन की पूजा अर्चना करके कल शोभा यात्रा भी निकलेगी 7 तारीख को। आज हमारे यहाँ भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभी भवन में मैं अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से समस्त लोगों को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला